राधे राधे। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है तथा इसकी विधि और फल क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धनधान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। तब महर्षि नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे राज्य में यज्ञादि कर्म सफल हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मालोक से यमलोक को गया था, तब वहाँ यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को बैठे देखा। मुझे बताया गया कि वह एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमलोक में है। तब उन्होंने जो संदेशा दिया है सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे अर्पित करे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे कि हे मुनिवर, आप कृपा करके इस व्रत की विधि विधान मुझे बताइए। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। इस पर नारद जी ने बताया, हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करें तथा एक बार भोजन करें एवं रात्रि में भूमि में शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प करें कि मैं आज संपूर्ण तप निष्ठा के साथ भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको गाय को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम इस एकादशी के व्रत को करोगे और उसका पुण्य फल अपने पिता को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा इंदिरा एकादशी के आने पर अपने बंधु बांधवों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत समय में स्वर्गलोक को गए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस दिन तिल गुड़ का सागार होता है। इसमें तिल गुड़ से बने पदार्थ, दूध, मेवा, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।